हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया ही जा रहा है। पता है सभी लोग को एडिटेरिया का। लेकिन क्या है कि अभी सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर आप घटना चक्र का जो अभी बिहार एसआई पीटी का जो अभी आपका अध्ययन सामग्री बुक अभी आपका निकाला गया है, सामान्य अध्ययन, उसको भी शुरू करा दिए। साथ में वो भी चलता रहेगा, प्लस आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपका चलता रहेगा। इस बुक में क्या है कि आपका मटेरियल दिया गया है स्टडी पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो इसमें क्या है कि आपका भूगोल, इतिहास, उसके बाद राजनीति, उसके बाद देखा जाए तो आप सभी लोग का साइंस, मतलब सभी इसमें मिला जुला के वन लाइनर के हिसाब से आपका इम्पोर्टेंट घटना चक्र में दे दिया गया है। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो 60 से 70% जो आपका जीके जीएस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझिए, बस आप सुनते चलिए कि वन लाइनर के हिसाब से। देखिए क्या है, जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है कि जितना आप सुनेंगे उतना आपको याद आपके दिमाग में होगा। और आप रटने से जीएस को, मतलब एक होता है कि बहुत लोग होते हैं बुक को बैठ के रटने लगते हैं, रटने से जीएस देखिए याद नहीं हो पाता है। जितना आप सुनेंगे, जितना आप वीडियो देखेंगे, जितना आप रिपीटेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना बेहतर क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए आज हम आधुनिक भारत इतिहास का जो है टॉपिक उसको हम शुरू करेंगे। देखते हैं आप सभी लोग का रिस्पांस क्या आता है, और कमेंट जैसा आप सभी लोग करेंगे उसी के हिसाब से हम इसको शुरू करेंगे, इस बुक को। ठीक है, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, इसको आप शुरू से शुरू करेंगे, इसको आप अच्छे से समझिएगा, बस आप देखते चलिए इसको अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ से नंबर 1 से शुरू करेंगे कि वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा के बारे में समझते हैं कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 25 मई 1498 को ये पहुंचा था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20 मई 1498 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये कहता है कालीकट के तत्कालीन शासक कौन था। तो जमोरिन था, उसको वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यानी कालीकट जो आपका वास्को डी गामा पहुंचा था उस टाइम जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अब आगे देख लेते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। तो आप इसको याद रखिएगा, 1505 में। अगला है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1550 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अगला है कि भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं। आपका पुर्तगीज है, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीस। ये जो आपका बॉक्स दिया गया है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां। अब यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले आपका पुर्तगाली देखा जाए तो 1498 में कोचीन फैक्ट्री खोला गया था, 1503 में। ठीक है, अंग्रेज का स्थापना देखा जाए तो 1600 ईस्वी में हुआ था, और आपका फैक्ट्री जो है सूरत में खोला गया था, 1613 में खोला गया था। अगर बात करें वही डच, तो डच की स्थापना 1602 में हुआ था, और ये आप देखा जाए तो जो फैक्ट्री खोला था मसूलीपट्टनम में खोला था, 1605 में खोला था। अगर बात करें डेनिस के बारे में तो ये 1616 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और इसने प्रथम फैक्ट्री जो खोला था ट्रांके बार में खोला था, 1620 में खोला था। आगे देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में बात करेंगे। ये 1664 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसने सूरत में अपना फैक्ट्री खोला था, 1668 में खोला था। तो इस बॉक्स को दोबारा आप रिवीजन कर लीजिएगा, याद जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1661 में वापस चले गए थे। तो 1498 में आए और 1961 में वापस चले गए थे, ये याद रखना है। अगला है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की थी। अगला है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। अगला देख लेते हैं कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नेंस एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग
इन टू द ईस्ट इंडियज की स्थापना की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अगला है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अगला है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था 1613 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। नाम याद रखिएगा, राजकुमारी कैथरीन, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो इन्होंने किराए पर दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटेस कहा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला देख लेते हैं कि अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगी। तो कभी मैंने आप सभी लोग को प्रैक्टिस सेट में कराया गया था कि अली वर्दी खां। तो ये देखिए, सभी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, तो इसको मैं स्लो करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब बात करेंगे अगले के बारे में। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। अगला है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाई को माना जाता है। अगला है कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। अगला है कि इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। नेक्स्ट है कि सरदार के रूप में यानी सरदार के.एम. पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था या फिर स्थापित कर दिया। अगला देख लेते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर में हुआ था। तो आप इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। अगला है कि महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है कि दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी फ्रांस में हो गया। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के 1780 से 84 के बीच के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। अगला है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जहां जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का बीच में चला था। वह अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 के द्वारा हुआ था। अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था।
आगे देख लेते हैं कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी जमीरदारी, उसके बाद मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो कई नाम से इसको जाना जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, यानी इन्हीं दोनों को माना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बरामहल जिले में लागू किया था। अगला है कि यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया था। अगला देख लेते हैं कि महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। नेक्स्ट, महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ड टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वाइंड्स एंड मीस ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला है कि 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा तो होगा ही लूसेंट वगैरह में, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे जनरल यानी गवर्नर जनरल वर्ष और नीति दिया गया है, समझते हैं। वारेन हेस्टिंग वर्ष 1772, बंगाल में द्वैत शासन का अंत इनके हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली 1798 सहायक संधि हुआ था। विलियम बैटिंग 1829 सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड डलहौजी 1856 राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन 1882 स्थायी स्वशासन। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन, यानी इन्हीं के समय में ये सब हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। अगला है कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अगला है कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। अगला है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला देख लेते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी बाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं लखनऊ। तो लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट, उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे वीरजीस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कानपुर देख लेते हैं कि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी नाना धोंतो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला है अजीमुल्ला खां, नाना साहब के सलाहकार थे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं तात्या तोपे। ये 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन
शाहाबाद जिले यानी वर्तमान देखा जाए तो भोजपुर जिले में संबंधित है। नेक्स्ट है कि आउवा के ठाकुर कुशल ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। चलिए आगे देख लेते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिल अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से आपका बॉक्स इम्पॉर्टेंट बन जाता है, कहाँ कहाँ से सभी लोग थे, इसको आप सभी लोग याद ही होगा, बस आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। बात करें कुंवर सिंह तो ये जगदीशपुर से संबंधित है। बेगम हजरत महल लखनऊ, नाना साहब एवं तात्या तोपे कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। उसके बाद बात करें बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, लियाकत अली इलाहाबाद, खान बहादुर खान ये आपके बरेली से थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। चलिए अगला है कि बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट 1857 के भारतीय स्वाधीनता 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कहता है कि सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों के बीच चर्चा की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी, ये आप समझिएगा। अगला है कि यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का जो शासन था सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था 1859 के 60 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के ईस्वी के बीच में संताल विद्रोह देखा जाए तो 1855-56 ईस्वी में। उसके बाद पावना जो उपद्रव है ये 1873-76 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कवि आनंद मठ से लिया गया है। अगला इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिसे मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है कि इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। अगला पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करम शाह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू
या बौद्धो भगत ने किया था? नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज का फर्स्ट वीडियो है, तो आज 20 मिनट ही रखेंगे इस वीडियो को। तो आज यहाँ से फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से आपका कल से पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा। तो जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से इस बुक को शुरू किया जाएगा, वैसा आपकी मर्जी है, क्योंकि आप देखेंगे तभी हम शुरू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।